ना फोकस खराब है भाई। चलो अगर फोकस वगैरह बिगड़ जाए ना तो मेरे को बता देना, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज ना नेक्स्ट लेक्चर है, इसे क्या हो गया, आज नेक्स्ट लेक्चर है सिंपल सा, समझ लो सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो क्वेश्चंस टाइप होंगे ना वही बदल जाएंगे। आपको फॉर्मेट वगैरह कुछ नहीं बनाना होगा, आपको दिए होंगे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले वगैरह अगर कोई नया आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। और वो फ्यूचर में भी काम आएंगे, इतना याद रखना है। तो लिखने है उसे और याद करना, ठीक है ना। अरे छोड़ दे उसे ले जाने नहीं देगा। हाँ देखो कुछ थे ऑप्शन, जैसे आपने डेप्रिसिएशन देखा होगा। डेप्रिसिएशन में थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी कि भाई कहाँ लगा है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन के बाद और क्या था, डेप्रिसिएशन के बाद होगा एक और चीज़ होगी। मैंने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था, एक तो प्रॉफिट वाला केस पढ़ाया था कि हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 500 के, सॉरी गुड्स सोल्ड हमारी कॉस्ट है 500 और बिक रहे हैं 700 के, तो 200 रुपये प्रॉफिट कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। और अगर सस्ते में बेच रहे हैं, लॉस हो रहा तब भी कहाँ माइनस हो जाएगा, कैपिटल में दिखाया था। और अगर उधार में हो जाएगा तो क्रेडिट डेटर आ जाएंगे, उधार में खरीदेंगे तो क्रेडिटर आ जाएंगे। फुल सेटलमेंट वाला केस भी कराया था, ठीक है। आज थोड़े नए केस देखते हैं, पहले क्वेश्चन टाइप देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में कैसे कैसे टाइप है, एक बार क्वेश्चन दिखाओ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके सारे पॉइंट कवर करा दिए थे। सेकंड क्वेश्चन में भी करा दिया था। थर्ड वाले में देखो डेप्रिसिएशन नाम का कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नाम का कॉन्सेप्ट है, और साथ में क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस दिख रहा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस आज पढ़ेंगे केस, साथ में डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, ध्यान से देखना इसे। 15,000 के गुड्स 18 के बेच दिए, 15,000 के गुड्स 18 बेच दिए, और साथ में 5,000 ही रुपये कैश में रिसीव हुआ। तो बाकी कैसे हुआ होगा, उधारी पे। बाकी कैसे हुआ होगा, उधारी पे। तो इसका क्या आएगा, देखो स्टॉक में माइनस होगा, स्टॉक में माइनस होगा 15,000, ठीक है, ध्यान से देखना। स्टॉक में माइनस होगा 15,000, कैश में प्लस होगा 5,000, बाकी कहाँ चले जाएगा, डेटर्स में। कितना, 13,000। 15,000 के गुड्स बिके, सॉरी 15,000 के गुड्स हैं और 18 के बिके हैं, तो हमारे पास कितना पैसा आएगा, 18 आएगा। 18 में से 5 कैश में रिसीव हुआ है, कैश में रिसीव हुआ है, तो बाकी का 13 कहाँ जाएगा, डेटर में। प्रॉफिट कितने का हुआ, एसेट साइड। डेटर, डेटर कौन होता है, जिसको हम उधार सामान बेचते हैं। तो हम कल को उनसे पैसे मांगेंगे नहीं मांगेंगे, वो हमारी करंट एसेट है कि नहीं है। तो 5,000 क्या हुआ, 5,000 प्रॉफिट हुआ, वो कहाँ ऐड हो जाएगा, कैपिटल में। कहाँ ऐड हो जाएगा, बात समझ आई। 5,000 है 3,000, 3,000 बात समझ आई, ठीक है, इजी था। तो भाई देखते हुए चलना, ऐसे ही आता बोलते आधा पैसा कैश पे रिसीव हुआ है, आधा पैसा उसको रिसीव हुआ। बंदे पता क्या करते हैं, 15 है, 5 और 8, 13 आएगा यहाँ पे। ध्यान रखना है क्या, सेल कितने पे करा है, सेल जितने पे करेंगे पैसा तो उतना ही लेंगे। बात समझ आई। एक और पॉइंट देखते हैं इसमें, डेप्रिसिएशन अभी देखेंगे। एडिशनल कैपिटल का देखो सिंपल है, बार बार समझा है। कैपिटल कैसे आती थी, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। कैपिटल का एक और पॉइंट समझाना आज मेरे को, ठीक है। एडिशनल कैपिटल का क्या होगा भाई, कैश में प्लस कैपिटल में प्लस। कैश में प्लस कैपिटल में प्लस क्यों, बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, आया देखिए, ठीक है। एक और चीज बताता हूँ, कैपिटल की डेफिनेशन याद है आपको, कैपिटल की डेफिनेशन नहीं याद, जो हम क्या इन्वेस्ट करते हैं, क्या खाली मनी, खाली मनी या एसेट्स में, खाली मनी या एसेट्स में। कैपिटल की डेफिनेशन याद करो, खाली मनी या एसेट्स भी। मनी भी इन्वेस्ट करते हैं हम, एसेट्स भी इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी तक आपने कौन सा केस पढ़ा है, खाली जो हम पैसा डाल रहे हैं, मनी डाल रहे हैं। पर ऐसे भी तो हो सकता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे घर पे कुर्सियाँ वर्सियाँ पड़ी है, तो क्या कहते हैं, कुर्सियाँ वर्सियाँ पड़ी है तो मैं वो बिजनेस में लिया है, तो क्या वो मेरी कैपिटल मानी जाएगी, नहीं जाएगी, ठीक है। ये देखो
मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये कमेंसेस बिजनेस, ठीक है। अभी तक क्या आ रहा था, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यही आ रहा था, यही आ रहा था। अब ये ट्रेंड चले गया, कैश से नहीं आता बिजनेस, ठीक है। ध्यान से देखना क्या लिखा रहा था, ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, विद कैश, अमाउंट लिख देगा 50,000, फर्नीचर 10,000, स्टॉक 15,000 और साथ में मशीनरी 1,00,000, 1L लिखा है, 1 लाख, ठीक है। बात समझ आई? मतलब क्या हुआ, मतलब ये सारी चीजें मैंने घर पे पढ़ी थी, पहले से घर पे पढ़ी थी, एज द केस में भी, ठीक है। ओनर ने क्या करा, उठाया बिजनेस में लिया है, ओनर ने क्या करा, उठाया बिजनेस में लिया है, तो ये सारी की सारी कैपिटल में जाएगी, क्योंकि सारी की सारी इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर नहीं कर रहा, खाली कैश इन्वेस्ट नहीं कर रहा हो। कैपिटल की डेफिनेशन मनी एंड मनी अलाइक थिंग्स, ठीक है, या फिर मनी एंड एसेट्स दैट आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, ठीक है। तो कैसे, ध्यान से देखो, क्या क्या कॉलम बनते थे, एक तो कैश का कॉलम बनेगा, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ओनर जो भी होगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड फर्नीचर एंड स्टॉक एंड मशीनरी, एंड इतनी बार नहीं लगाना, बोल रहा हूँ खाली, ठीक है। कैश कितना, 50,000, साथ में हमारे पास फर्नीचर भी आएगा, पचास 10 60 60 15 75 75 1 75, तो कैपिटल में कितना ऐड हो जाएगा, बात समझ आई, बात समझ आई, ठीक है। तो कैपिटल में ये केस भी देखना, और तुम्हारे इसमें आएगा तो तब भी एक बार बता देता हूँ। क्या होता है कभी कभी ना, जैसे हम ना ओल्ड बिजनेस से न्यू बिजनेस में ट्रांसफर करते हैं, ओल्ड बिजनेस तो हमारा बंद कर दिया, ठीक है। कुछ बंदों के पैसे उधार भी पड़े थे, किसी को हमें देने भी थे, तो हमने बोला भाई हम नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब ले लेना, नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब ले लेना। तो हमने स्टॉक वगैरह मशीनरी वगैरह वहीं से डाली, तो हमारे पास 15,000 के क्रेडिटर भी थे, 15,000 के क्या थे, क्रेडिटर भी, जिन्हें हमें पैसा वापसी करना था। आएगा नहीं, समझ में आया तो कुछ नहीं, ठीक है। 15,000 के क्रेडिटर भी थे जो वापसी करने थे, तो बताओ कैपिटल में क्या अमाउंट जाएगा। अब देखो क्रेडिटर भी थे, तो क्रेडिटर किस साइड आते हैं, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी में क्रेडिटर ऐड करेंगे, कितने के, 15,000 के, ठीक है। आप प्लस करो, ये आ रहा है 175, ये आ रहा है 190, क्या पॉसिबल है, इक्वेशन वो भी है, गलत हो जाएगी इक्वेशन। तो पता है क्या करना है, कभी भी लाइबिलिटी भी दे रखी हो, तो टोटल एसेट जितनी होगी ना, उससे कर दो माइनस लाइबिलिटी जितनी दे रखी है, उतनी कैपिटल आएगी। टोटल एसेट कितनी थी, 175, लाइबिलिटी कितनी थी, 15, तो कैपिटल कितनी आ जाएगी, 160, तो यहाँ पे 160 आएगा, 175 नहीं आएगा। समझ नहीं आया तो कोई नहीं, आपके इसमें आएगा भी नहीं ऐसा कुछ, बस बताया, बात समझाई, ठीक है। अभी आपने देखा, मैंने एक न्यूज़ डाली थी कि CBSE बोल रही है कि 50% सिलेबस, और मतलब 30% हुआ था ना अभी, मतलब 50% तक सिलेबस कम होना चाहिए, और मई में होने चाहिए बोर्ड के एग्जाम, आपके नहीं, बोर्ड के। अभी मनीष सिसोदिया ने CBSE को पत्र भेजा है, ठीक है, तो क्या पता हो भी जाए, ठीक है, क्योंकि उसका तो स्कूल खोलने का प्लान नहीं है दिल्ली में, पक्का। यूपी में खुल चुका है, पता होगा आपको, मैंने डाला भी था। मेरे स्टेटस वगैरह देखते हो तो फिर देखते रहा करो भाई। और टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो, कौन कौन है टेलीग्राम में, स्वप्निल भाई नहीं है, कार्तिक, तीनों नहीं है, चलो दिव्यांश तो ऐसा है, दिव्यांश तो जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें मैं रोज अपडेट्स डालता रहता हूँ, नहीं हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो जुड़ना चाहते हो तो उसमें आराम से कभी टेलीग्राम पे चैनल वो बनाओ, ID बनाओ, जैसे व्हाट्सएप पे बनती है, बात करनी है नहीं, वो न्यूज़ के लिए रखूँगा, है ना, तो न्यूज़ पता रहती रहेगी हर चीज़, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ पता रहनी चाहिए, व्हाट्सएप पे हर चीज़ नहीं आती। बात समझ आई दोनों, एक बार क्या कर लो, नोट कर लो इसे फटाफट। मैं तब तक पॉज कर देता हूँ इसे, क्योंकि बंदे तो वो कर लेंगे स्क्रीनशॉट लेके वगैरह, है ना। हाँ, तो चलो क्या करते हैं, अभी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट करते हैं, और जो दो तीन कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे वो करते हैं, ठीक है ना। ये देखो, ये नोट कर लिया होगा सबने। देखो, डेप्रिसिएशन याद कराता हूँ, फिर किस पे लगता है डेप्रिसिएशन, किस पे लगता है, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और वो क्या होनी चाहिए, फिक्स। क्या करंट एसेट पे लगता है, स्टॉक क्या है, करंट एसेट, डेटर क्या है,
करंट एसेट क्या इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं। तो डेप्रिसिएशन लगेगा इसमें फर्नीचर, मशीनरी, कभी प्लांट एंड मशीनरी दे रखा होगा, ये 2-3 चीज़ें तुम्हारे इसमें आती है। लैंड पे लगता है डेप्रिसिएशन? लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, बताया भी था उस टाइम मैंने। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता, जो ज़मीन होती है ना, बिल्डिंग पे लगता है, जो बिल्डिंग है ना इस पे लगता है, लैंड पे नहीं लगता। लैंड की कीमत पे कभी भी नहीं लगेगा, बिल्डिंग पे लगता है। क्या वो इस पे मैसेज आया क्या? किस पे लगता है? लैंड पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है, लैंड पे कभी नहीं लगता। बात समझ, ठीक है? तो देखो पता है क्या होता है, कभी कभी दिया होता है डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट मतलब भाई ढूंढनी पड़ती है हमें कौन कौन फिक्स एसेट है, कोई कोई लैंड पे भी लगा देता है। तो लैंड डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा उसमें, ठीक है? मेरे को अलाउंस में बात नहीं बता दी स्टार्टिंग ट्यूशन वाले ने भी बताई थी। किसने बताई? स्कूल वाले मैम। मैम ने मेरे से सवाल पूछा, ऐसी एसेट्स बताओ जिसमें क्या होता है डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मैंने बोला डेप्रिसिएशन, मैंने बोला करंट एसेट, ऐसे बोला मैंने। तो फिर बोल रही अच्छा। मैंने बोला मैम उसमें भी नहीं लगता, इंटेंजिबल एसेट्स में वो लगता है अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन ही होता है पर अमोर्टाइजेशन नाम होता है उसका, ठीक है ना, भाई होता है वो डेप्रिसिएशन। फिर मैम मेरे को ऐसे भूलने लग गई, ठीक है? अपनी कहानी सुनाऊंगा कभी 11th की। मैं बहुत बेकार लड़का माना जाता था, जबकि मैं क्लास का टॉपर था, बताऊंगा अभी, ठीक है? यूट्यूब पे क्या बता रही, बंदे बोलेंगे कि भाई क्या कहानी सुना रहा है अपनी, ठीक है? ये तो यूट्यूब पे अपलोड होगी, काफ़ी जने देखते हैं। 11th का आप देखते होगे कम से कम 100 व्यू आता है, ठीक है? आप जने कितने हो, 10-15 जने देखते होंगे मेरी साइड से, तो ठीक है, और अपना 100 व्यू आते हैं, तो 11th वाले को देखते हैं, ये पता है मेरे को कन्फर्म, ठीक है ना? तो अभी उनको कहानी सुनाने के बजाय कहानी आपको बाद में सुनाऊंगा, ठीक है, ऑफ कैमरा पे। देखो डेप्रिसिएशन जो होता है कॉन्सेप्ट डालना, ये जो एन डाला है ना, ये होता है शॉर्ट फॉर्म। डेप्रिसिएशन ये डाला है ना, आप ऐसे भी पूरा भी लिख सकते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है? मैं कहूँगा 11th में पूरा लिखो, 12th में आधा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है ध्यान से सुनना। किस पे लगता है? फिक्स टेंजिबल एसेट्स पे। वैसे आपके इस चैप्टर में कोई भी गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह दिखाई नहीं देगा, सिर्फ टेंजिबल एसेट दिखाई देगा। लैंड पे नहीं लगता, नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, नो डेप्रिसिएशन, नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, इतना याद रखना, ठीक है? आपको 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछिए। क्या भाई? पहला केस बोल देगा डेप्रिसिएशन 10%। भाई किस पे 10%, किस पे ये तो बताओ। तो जो भी फिक्स एसेट दिख रही होगी ना आपको, सब पे लगा, सब पे एक साथ लगा, ठीक है? और कभी कभी स्पेशली बताएगा डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर, ठीक है? तो जाहिर सी बात है फर्नीचर आपको दे रखा होगा, फर्नीचर आपको दिया होगा 50,000 फॉर एग्जाम्पल। 50,000 का क्या 10%, 50,000 का क्या 10%, कितना हो गया 5,000। तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई ना ड्यू टू डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है? तो 5,000 यहाँ से माइनस होगा फर्नीचर में से, और 5,000 कहाँ चले जाएगा, कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल में से। 5,000 कहाँ से माइनस होगा? कैपिटल में। कैपिटल यहाँ पे कुछ होगी, मान लो 50,000 ही है, ठीक है? ठीक है, 5,000 यहाँ से माइनस और 5,000 कैपिटल से माइनस, उतनी हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, ठीक है? तो कितना आ गए? 45,000। बात समझ आई? डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट इजी था, समझ गए? नोट कर लो, समझ लो। हाँ देखो, ये डेप्रिसिएशन का था, ठीक है? आई नोट कर लिया होगा सबने। ये देखो, अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो, कौन सा पॉइंट बता रहा हूँ मैं? 5th पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक। कैश भी लिख सकता है, बैंक लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बैंक है, हम कैश मान के चलते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, पता है ये क्वेश्चन कर देता गड़बड़। यही क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से 11th में, जो मैंने गलत जवाब दिया था, ठीक है? मेरे से जनरल एंट्री पूछी गई थी, जनरल एंट्री 8वें चैप्टर में, पर मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। जनरल एंट्री में बता रहा है, इसी में केस बता रहा हूँ। 2 चीज़ें होती हैं, पहला होता है विड्रू कैश फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, ठीक है? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज। मैंने क्या बोला? 2 चीजें होती हैं, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज, ठीक है? दोनों सेम लग रही है और दोनों अलग अलग है,
समझ आया कैसे अलग अलग है भाई। पर्सनल यूज़ के लिए जो हम पैसा निकालते थे बिजनेस से उसे क्या कहते थे, याद करो, उसे क्या कहते थे? ड्राइंग बनाना, ड्राइंग नहीं कहते थे, ड्राइंग्स। जो डोमेस्टिक और पर्सनल यूज़ के लिए क्या कहते थे, पैसा निकाल लेते थे बिजनेस से, उसे क्या कहते थे? ड्राइंग्स। ठीक है। और जो ऑफिस यूज़ के लिए निकालते थे, हमने बोला ऑफिस में चाय पिलानी है सबको, चलो भाई गले से पैसे निकालो। ऑफिस का काम है ना, खुद के लिए तो चाय नहीं पी रहे, तो भाई ये क्या होगा, ये नॉर्मल एक्सपेंस होगा। ये है ड्राइंग्स और ये है नॉर्मल एक्सपेंस। अब ड्राइंग्स और नॉर्मल एक्सपेंस में फ़र्क क्या होता है, ध्यान से देखना। बिल्कुल सेम है, चीज़ बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो। सबसे पहला वाला पॉइंट देखो, पैसा निकाल रहे हैं, मान लो कैश निकाल रहे हैं, ठीक है, कैश कैपिटल। विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज़ करते हैं, पहले कैश निकाला ऑफिस यूज़ के लिए, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस। ये क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस। कैश से माइनस, मान लो 5,000 निकाला, कैपिटल से माइनस। इसमें कोई चेंज नहीं है, ध्यान से सुनना, मैं समझा क्यों रहा हूँ। जनरल एंट्री में चेंज आएगा, इसमें तो बिल्कुल सेम है ट्रीटमेंट। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, कैश से कम हो जाएगा, और जब भी ड्राइंग्स करते हैं हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 5,000 इससे ही कम हो जाएगा। ट्रीटमेंट सेम है कि नहीं है, और समझने का तरीका देखो ना। इसमें क्या हो रहा है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस से हमारा कैश कम हो जाता है और हमारी जो एक्चुअल कैपिटल है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि जितना हमने डाला थोड़ा सा निकाल भी रहे हैं। पर ये एक्चुअली में किस यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, तो ये पर्सनल यूज़ नहीं है, ये ड्राइंग्स नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेंस है। पर दूसरा वाला क्या है, जो मतलब विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज़ है, वो क्या है, वो ड्राइंग्स है। वो क्या है, वो ड्राइंग्स। कॉन्सेप्ट समझो, वो क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल यूज़ के लिए होती है, तब ये कैपिटल से माइनस हो रहा है। कैपिटल से माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल एक्चुअली में डिक्रीज हो रही है कैपिटल, और ये एक्चुअली में डिक्रीज, कैपिटल कम हो रही है कैपिटल से, ऐसा निकाल रहे हैं। ठीक है, बात समझ आई। ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट सेम है कि नहीं, ठीक है। आप देखो उसमें क्या लिखा, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल रहे हैं पैसा, तो बैंक में हो जाएगा माइनस, कितना माइनस होगा, 700 रुपये। देख रहे होगे आप, 700 रुपये बैंक में माइनस हो रखा है, और आगे चल के कैपिटल में भी हो रखा है माइनस, की नहीं हो रखा। देखो उसमें कैपिटल पहले लिख रखी है, पर आपको कैपिटल पहले लिखने की जरूरत है, कैपिटल में हमेशा लास्ट में लिखता हूँ, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बात समझ आई। कॉन्सेप्ट पकड़ो, वो नहीं पकड़ो कि दोनों का तो सेम है, याद करने की जरूरत, इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब जनरल एंट्री में आएगा तब आएगी दिक्कत, तब देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ ड्राइंग्स है और कौन सी नॉर्मल एक्सपेंस है, पहले बता दो चलो, ठीक है। बात समझ आई। नेक्स्ट कराता हूँ, नेक्स्ट फोर्थ वाला किस किस का नहीं हुआ था, खाली स्वप्निल का नहीं हुआ था, तो हो गया था, फोर्थ हो गया था। अभी तो बोल रहा था भाई नहीं, मैं वही कह रही है, 8 में क्या था। सोल्ड गुड्स हो गया ना, ये समझ आ गया। हाँ कर लिया। अब डाउट पूछो, डाउट कौन कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्ड गुड्स वाला हो गया, हो जाएगा सोल्ड गुड्स। हाँ। 1800, ये तो पिछली क्लास में करा दिया था कॉन्सेप्ट यार, याद कराया था यार। 1800 के गुड्स जा रहे हैं हमारे पास से, 1800 के जाएंगे, पर एक्चुअल में कितने के बिक रहे हैं, 2100 रुपये के मान लो। इसमें कितना दे रखा है, ये देखो, इसमें देखो 1800 के गुड्स है, पर बिक कितने के रहे हैं, 1500 के, तो लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 1800 के गुड्स है, 1800 के गुड्स हमसे चले गए, 1500 कैश आ रहा है, और 300 लॉस कहाँ दिखेगा, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल साइड, ठीक है। बात समझ आई। और पूछो, और डाउट क्या, पूछो पूछो। निशांत भाई क्वेश्चन करके नहीं आया तीसरा क्वेश्चन है पूरा, वेजेस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बट नॉट पेड। ये बात है। और बताओ, चौथे में चौथा वाला रेंट पेड वाला, चौथे में चौथा रेंट पेड 1000, ये भी बाद में। जो रेंट आउटस्टैंडिंग वगैरह दिख रहा है ना आपको, ठीक है, अभी करा रहा हूँ उसे, 5 मिनट रुक जाओ। और बताओ, मैं देखना चाह रहा हूँ कोई नया तो नहीं है जो हमने बीच में टॉपिक छोड़ दिया, फिर वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, समझ रहे। चल नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, ठीक है। देखो दो चीज़ें आती है आपकी, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सुनना ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता है वैसे पेपर में आपका, ये जॉसर मैरी वगैरह में शायद, या फिर तुम्हारे में आया था ऑस्कर में, तभी मैं बता दे रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका मतलब क्या है, ओनर पता है क्या है, ओनर ने ना पैसे निकाले बिजनेस से, तो बिजनेस ने बोला, ओए तूने मेरे को दिए थे ना पैसे, किस नाम से, कैपिटल के नाम से,
कैपिटल के नाम से तूने मेरे को दिए थे, मैं हूँ बिजनेस, आप हो ओनर, आपने मेरे को पैसे दिए कैपिटल नाम से, मैंने कैपिटल लगा दी, इन्वेस्ट कर दी, ताकि वो क्या हो, ग्रो, बिजनेस चलेगा, प्रॉफिट उसमें इंक्लूड होगा, वो ग्रो। पर आपने क्या करा, ध्यान से सुनना, आपने कैपिटल में से पैसे निकाले ड्राइंग्स, तो मैं बोलता हूँ बिजनेस, मैं बोलता हूँ सुन, तूने मेरे को पहले से ही पैसा उधार दे दिया था, अब मैं वापस तेरे को उधार दे रहा हूँ, तो मैं इसमें लूँगा ब्याज, मैं इसमें लूँगा ब्याज। क्या ब्याज मैं आपसे कैश में लूँगा? मैं आपसे कैश में नहीं लेता, जो ओनर और बिजनेस की बात चलती है वो कैश में नहीं चलती कभी भी, ठीक है? वो कैसे चलती है, अगर बिजनेस को पैसे देने हैं ओनर को तो उसके कैपिटल में ऐड कर देगा, और बिजनेस को ओनर से पैसे लेने हैं तो उसके कैपिटल से माइनस कर देगा। बात समझ आई? तो ध्यान से सुनना, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या होता है, बिजनेस ओनर से क्या करता है, पैसे लेता है, बिजनेस ओनर से क्या करता है, पैसे लेता है। तो पहले ध्यान से सुनना, उसकी कैपिटल से पैसे ले लिए जाएंगे, फिर बिजनेस में पैसा आ जाएगा 500 रुपये, तो उसकी कैपिटल में ऐड कर दिए जाएंगे। ये बताओ, कुछ इफेक्ट नहीं इसका, एक ही साइड, 500 माइनस 500 प्लस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो उसकी कैपिटल है उसमें हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो कभी भी ओनर क्या, बिजनेस क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है ओनर को कुछ, तो उसकी कैपिटल में क्या करता है, प्लस करता है। और साथ में एक बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं, बिजनेस का एक्सपेंस है तो कैपिटल माइनस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, 500 प्लस 500 माइनस। प्लस और माइनस की सुविधा देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट पकड़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं ओनर को, देते कैसे हैं भाई, उसकी कैपिटल से ऐड कर देते हैं, और साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो माइनस कर दिए उसकी कैपिटल। बात समझ आई? और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भाई, उससे पैसे ले रहे हैं, पैसे लेते हैं तो माइनस कर देते हैं, और साथ में बिजनेस के लिए क्या है, ये फायदा है तो प्लस कर देते हैं उसमें कैपिटल। बात समझ आई? अजीब सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, आ जाता है कभी कभी है, तभी मैंने बता दिया। ये भी नोट कर लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो छोड़ो, नोट मत करो, चार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, फिर क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एंड अप्रूव्ड इनकम। आपके बुक में इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को अनअर्न्ड इनकम लिखा है, अनअर्न्ड इनकम। इसका मतलब क्या है, जो कमाया नहीं है पर मिल रहा है तरह से, वही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, बात समझिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है भाई, अभी भी रहते हैं, सर्विसेज हमने ले ली है आपसे, मान लो हमने काम करा लिया, आपको सैलरी नहीं दी, तो क्या बोलेंगे, सैलरी आउटस्टैंडिंग। लेबरों से काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग। बात समझिए, ध्यान से देखो क्या करते हैं इसमें। हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होंगे, एसेट होगी या लायबिलिटी होगी? भाई लायबिलिटी होगी, देनी है ना, सर पे बोझ है कि नहीं है, इसके पैसे देने हमें, है कि नहीं है? तो भाई ध्यान से देखो, लायबिलिटीज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस होगा तो वेजेस, उसमें प्लस हो जाएगा जो भी अमाउंट होगा, मान लो 5000 है, और कैपिटल में माइनस हो जाएगा 5000। क्यों माइनस होगा, कोई मेरे को बताएगा कौन से कॉन्सेप्ट की वजह से माइनस होगा? एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके नाम में, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कि भाई एक्सपेंसेस हम तभी मान लेंगे जब हमने उसकी सर्विसेज ले लिए, पैसे से कोई मतलब नहीं है। जब हम एक्चुअली में पैसा दे देंगे, ध्यान में सुनना, जब मान लो हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर दी, तो कैश में से माइनस हो जाएगा 5000, और साथ में हमारी लायबिलिटी 5000 की क्या होगी, खत्म हो जाएगी, तो 5000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। कैपिटल में कुछ नहीं देखेंगे तो, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है भाई, सिंपल सी बात है, लायबिलिटी जनरेट हो गई हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की, ठीक है। और कैपिटल से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले से ही एक्सपेंस मान लिया कि हमारा एक्सपेंस बुक हो गया, कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस है, ठीक है। तो हमारी कैपिटल क्या होगी, कम होगी। बात समझिए। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस में पे कर दिए। तो कल को मैंने आपको बताया था, मैंने नीचे वाले को 100 रुपये पहले पे कर दिए, ठीक है। तो कल को मेरे को जरूरत पड़ी है कि 100 रुपये का पेट्रोल भराना है, वापसी ले सकता हूँ, नहीं ले सकता? तो ये मेरी क्या है, एसेट, ये मेरी क्या है, एसेट। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा, एसेट है मेरी। तो बताओ, प्रीपेड मैंने पे कर दिया, प्रीपेड पे कर दिया, तो मेरी जेब से पैसा पहले चलेगा, जेब से पैसा चलेगा, और साथ में मेरे पास क्या आ गई, एक एसेट, साथ में मेरे पास क्या आ गई, एक एसेट। तो कैश में माइनस जितना भी होगा 5000 है मान लो, और साथ में हमारा एक और कॉलम आ जाएगा किसका, प्रीपेड एक्सपेंस। कौन से, उसमें एसेट के कॉलम में आएगा, ठीक है ना, प्रीपेड एक्सपेंस। उसमें क्या होगा, 5000 प्लस होगा, ठीक है। जेब से पैसे गए, दूसरे बंदे का जमा होगा, कल को हम वापसी भी ले सकते, ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक
बैड डेट का कॉन्सेप्ट बच्चे को अगली क्लास में कराएंगे। इनकम वैसे तुम्हारे इसमें है नहीं, तब भी करा रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ भरोसा नहीं तुम्हारा टीचरों का, मतलब जो कुछ भी दे दे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है भाई, कमाई नहीं है पर एडवांस में मिल गई, कमाई नहीं है लेकिन एडवांस। मैंने वही बात करी, 10 तारीख का मैंने तुमसे फीस ले ली, फिर मैं पढ़ाना ही नहीं है, क्या तुम अनु भैया को बोलोगे नहीं कि हमारी फीस वापसी करो? हाँ, तुम्हारी इनकम एडवांस में ले लो, पढ़ाऊंगा नहीं तो क्या होगा, वो मेरी लाइबिलिटी है कि नहीं? जब तक मैं अपनी पूरी सर्विसेज नहीं दे देता हूँ मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा कितना, एक कॉलम बन जाएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, थोड़ा लंबा कॉलम बनता है, ठीक है, थोड़ा इसके नीचे ही कर देना। ये कहाँ होगा, लाइबिलिटीज में, कितना मान लो 5000 है, 5000 ऐड तो हुआ है, साथ में हमारे पास कैश भी आया, साथ में हमारा क्या है, कैश भी आया हमारे पास, ठीक है। तो कैश में एसेट साइड कहाँ आ जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 5000 कैश आया और साथ में एक लाइबिलिटी भी आ गया हमारे सर पे। मैंने तुम्हें ये उस चैप्टर में बता दी थी कौन सी लाइबिलिटी है कौन सी एसेट है, क्यों बताई थी, अब याद नहीं, ठीक है, जिसको याद होगा उसको आराम से हो जाएगी। एक्रूड इनकम, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं, ठीक है, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं, उसे क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम, उसे क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं, एक्रूड इनकम। ध्यान से सुनना, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं, सर्विसेज दे दी ना हमने, सर्विसेज दे दी तो इनकम तो बुक करेंगे अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। कमा लिए लेकिन मिली नहीं, तो ये हमारी एसेट है कि नहीं है, कल को मैं मांग सकता हूँ, नहीं मांग सकता, मांग सकता हूँ, ठीक है। तो एसेट साइड क्या होगा, एसेट साइड एक्रूड इनकम नाम से कॉलम बनेगा, जितना भी हमारे इनकम होगी, और साथ में भाई एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारी इनकम तो है ही, कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, कैपिटल में क्या होगी, ऐड हो जाएगी 5000। ये 4 कॉन्सेप्ट थे, बात समझ आए, सिंपल। किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सिंपल, हमारे पास एक लाइबिलिटी आ गई और एक्सपेंस हो चुके हैं हमारे, सिर्फ आउटस्टैंडिंग का पैसे देने, ठीक है। फिर नीचे बताया मैंने जब एक्चुअली में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे कर देंगे तब क्या होगा, 5000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में लाइबिलिटी में ऐड माइनस कैपिटल में एक्सपेंसेस माइनस जो हमारा एक्चुअल होगा, ठीक है, सर्विसेज ले लिया हमने। सेकंड क्या है, कैश है हमारा क्या है, वो सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है कि भाई हम एक्चुअल में पहले ही पे कर देते हैं, तो कैश हमारी जेब से पहले ही चले गया, और साथ में हमारे पास एक एसेट आ गई, किसकी, भाई कल को पैसे वापसी भी मांग सकते हैं, अभी प्रीपेड में करा हमने। मान लो तुम 10 तारीख को फीस जमा करा दो, 15 तारीख को तुम यहाँ से जा रहे हो कि भाई हम 15 दिन के लिए जा रहे हो, तो ये बस कटे ना भाई, इसका कुछ भरोसा नहीं, इसमें वीडियो वगैरह भी आएगी, इसे बंद ही कर देता हूँ। चलो आज की क्लास ओवरव्यू आप सबके लिए, ठीक है।